Good morning, all of you, and welcome to Math by BK यादव सर चैनल। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट फोर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आपके चैनल मैथ बाय BK यादव सर पर। ठीक है, वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब देखिएगा तीसरे जो वीडियो करवाए थे उसका लास्ट क्वेश्चन करवाया था, इसी तरीके से क्वेश्चन करवाया था, लेकिन उसके अंदर मैंने समय पूछा था आपसे। उसके अंदर क्या पूछा था? उसके अंदर मैंने समय पूछा था कि कितना समय होगा। अब इसके अंदर आपको थोड़ी सी टाइप चेंज करके दिया हुआ है क्वेश्चन कि 2 वर्ष समय दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से। 8,000 रुपए का 8,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का 8820 रुपए हो जाएगा। 2 वर्ष का 8820 रुपए हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपसे समय दिया हुआ है और आपसे अगर पूछे दर निकालने के लिए पूछे, तो क्या करना है? ट्रिक लगानी है आपको। कौन सी ट्रिक लगानी है? ध्यान से सुनना। जो मैंने समय निकालने वाली ट्रिक बताई थी, मिश्र धन अपॉन मूलधन, ये ट्रिक लगानी है। ठीक है, मिश्र धन अपॉन मूलधन। अब इसके अंदर मिश्र धन दे रखा है कितना? 8820 रुपए। 8820 रुपए मिश्र धन दे रखा है, और मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है 8,000 रुपए। ठीक है, अब आपको ये कैंसिल कीजिए। कैंसिल होता है तो कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल। इससे करोगे हाफ 400, इसका हाफ करोगे तो 441। ठीक है, अब आपके पास जो कैलकुलेशन करने के बाद बचा 441/400। ठीक है, ये बचा। अब आपको ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है या किसका घन है, ये देखना है। सेम वही प्रोसेस करना है जो मैंने समय निकालने के लिए तीसरी वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, वही बात इसके अंदर करनी है। ये देखना है कि किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग या घन है। तो ये देखो 21/20 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, 21/20 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां तक तो आ चुका था। अगर आपको समय निकालने के लिए बोले तो आप सीधा बता देते 2 वर्ष का समय होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समय दे रखा है, तो आपको हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे समय दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है तो 2 का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे 3 वर्ष दे दे तो क्या होगा? घन होगा। हमेशा याद रखना। ये आपकी हिंट के लिए देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का 8820 रुपए होगा, यानी कि स्क्वायर हुआ 2 वर्ष का आया। ठीक है, यानी कि समय हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना तो दर है। ठीक है, अब दर निकालने के लिए क्या करोगे? दर प्रतिशत निकालोगे तो कितना हमारे पास? ये 20/21, 21/20। दर प्रतिशत निकालोगे तो 100 से क्या करोगे? गुणा करोगे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करोगे। अगर 100 से गुणा करोगे कितने पे जाएगा? 20×5 100, 21×5 105। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 100 से कितना अधिक है, कितना कम है। 100 - 105 = 5% दर आई आपके पास। कितनी दर आई? समय निकालना हो तो यहाँ पे एक क्लियर है आपका। अगर समय निकालना नहीं दे, समय दे के क्वेश्चन के अंदर आपको दर निकालने के लिए बोले, तो आपको क्या करना है? दर प्रतिशत जो आपको ये आया है स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर आया है, वो लिखना है इनटू में 100% के लिए करोगे तो आपका आएगा 100 से ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, 100 से ऊपर आएगा तो उसमें 100 माइनस करोगे तो 5% या कुछ भी आएगा, वो आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी तरीके से क्वेश्चन और देखिएगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है 3000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, कितना चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष का 3993 रुपए हो जाएगा। कब हो जाएगा, कितने प्रतिशत की दर से होगा। अब ये ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे हिंट के लिए समय दे दिया है 3 वर्ष, तो इसका क्या होगा, घन होगा ना कि स्क्वायर होगा। कोई भी रकम है ये उसका घन होगा। 3 दे रखा है। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक देखिएगा ध्यान से। पहले करोगे क्या, मिश्र धन अपॉन मूलधन, ठीक है। मिश्र धन दे रखा है आपके पास 3993 अपॉन मूलधन कितना दे रखा है 3000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये। अब आपको इससे आगे क्या करना है, ध्यान से सुनना। इससे आगे पहले इसको कैंसिल कीजिए, अगर कैंसिल होता है तो, शायद कैंसिल होता है। ये 3 से कैंसिल किया तो नीचे 1000, ऊपर को 3 से कैंसिल किया तो 1331, ठीक है। यानी कि 1331 बटे 1000 ये आया। अब ये देखना है कि ये किसका घन है, स्क्वायर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे समय 3 वर्ष दे रखा है। अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो क्वेश्चन ही गलत होगा, ठीक है। अब आपको ये पक्का श्योर है कि यहाँ पे क्या होगा, घन होगा। तो कितने का घन होगा, 11 बटे 10 का घन होगा। करके देख लीजिए, 1331 11 का घन होता है और 10 का घन कितना होता है 1000, ठीक है। समय कितना आया 3 वर्ष समय, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, दर निकालनी है, दर प्रतिशत निकालनी है। जो समय दे रखा है कितना 11 बटे 10 इंटू प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत के लिए 100, दर निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल, इसका करोगे कितना होगा 110। अब कितना 100 से ज्यादा है ये देखना है, 100 से कितना ज्यादा है 10% ज्यादा है। तो 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3993 रुपए होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो आगे, गुड। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली टाइप, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, ठीक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे कहा है, साधारण ब्याज 80 रुपए है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपए है, ठीक है। साधारण ब्याज तो 2 वर्ष का 80 रुपए दिया और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 88 रुपए है। तो ब्याज की दर याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखे जाते हैं, देखिएगा किस प्रकार से सोल्व करते हैं। दर निकालनी है, ठीक है, दर प्रतिशत निकालनी है आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक ट्रिक देखिएगा ध्यान से, इसकी ट्रिक देखिएगा। पहले तो आपको मैं बेसिक करवा देता हूं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कितना है 80 रुपए, ठीक है। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 88 रुपए है, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। ट्रिक के अंदर क्या करना है आपको, अंतर इंटू 100 अपॉन 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। यह तरीका लगाना है आपको। कोई भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे और आपको दर निकालने के लिए बोले तो इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, ध्यान से सुनना। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना है 80 रुपए और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपए है, ठीक है। तो आपको अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर कितना है 8 रुपए का अंतर है,
कितने रुपए का अंतर है? 8 रुपए का अंतर है, तो अंतर 8 रुपए का कर दिया, ठीक है, इंटू 100 अपॉन, अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 40 रुपए। भाई 40 का डबल करोगे तो 2 वर्ष का 80 रुपए होगा ब्याज, ठीक है, यानी कि 40 रुपए होगा, ठीक है। अब इसे कैंसिल करो, कितने पे होगा? 8 एकम 8, 8 पंजू 40, 4 से करोगे तो 20, यानी कि दर आपके पास कितनी आई? 20% दर आई, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपको 2 वर्ष का दे दे या 3 वर्ष का दे दे या 5 वर्ष का, कुछ कितने भी वर्ष का दे आपको, लेकिन दोनों बराबर देगा। अगर ये 5 वर्ष का देगा तो ये भी 5 वर्ष का देगा। तो साधारण ब्याज हमें 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का निकालने के बाद अंतर देखना है इनका, अंतर 8 रुपए का होगा और 1 वर्ष का साधारण ब्याज जितना होगा उससे मल्टीप्लाई कीजिए। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 125 रुपए है, तो ब्याज की दर बताओ कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, दर निकालनी है, दर प्रतिशत निकालना है, तो ट्रिक ध्यान से सुनना। पहले 4 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपए, ठीक है। अगर 100 रुपए है तो 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 125 रुपए, ठीक है। दोनों चीज लिख ली आपने। उसके बाद देखना है आपको कि फॉर्मूला क्या कहता है या ट्रिक क्या कहती है, ध्यान से सुनना। अंतर इंटू 100 अपॉन 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, 200 रुपए दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 2 वर्ष का निकालोगे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए होगा। भाई 2 का 4 करोगे तो 100 रुपए, ठीक है, आधा करोगे तो 50 रुपए होगा। और इसका 1 का आधा, 1 वर्ष का निकालोगे तो कितना होगा? भाई 1 वर्ष का निकालोगे तो 50 का आधा कितना होगा? 25 रुपए, ठीक है, 25 रुपए होगा। यानी कि अंतर कितना है, पहले तो ये देखना है, इसका अंतर है 25 रुपए का। 100 रुपए और 125 रुपए के अंदर कितने का अंतर है? 25 रुपए का अंतर है, इंटू 100 अपॉन 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपए आया है, तो 25 से 25 कैंसिल, 100% ब्याज की दर या 1%, 1 गुणा प्रतिशत, ठीक है। किसी भी तरीके से हो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, जितना भी हो, पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज को नहीं छेड़ना, चक्रवर्ती ब्याज जितना दे रखा है उतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और अंतर देखना है कि दोनों के बीच में 4 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर कितने का है, अंतर देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली टाइप का। चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, तो धनराशि याद करो कितनी होगी। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ट्रिक लगानी है। ट्रिक लगानी है आपको 1 वर्ष इंटू 1 वर्ष अपॉन 2 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष इंटू 1 वर्ष अपॉन 2 वर्ष। अगर आपको, आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको बेसिक से करवाना है तो मैं बेसिक से भी करवा दूंगा। आपको कमेंट करके बताना है कि बेसिक से करवाना है या ट्रिक से ही करवाऊंगा, ठीक है।
अब देखिएगा पहले वर्ष का दे रखा है, पहले वर्ष का दे रखा है कितना भाई, पहले वर्ष का दे रखा 650 रुपए, और दूसरे वर्ष का दे रखा है कितना 676 रुपए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पहले वर्ष का करना है। पहले वर्ष का कितना है 650 इंटू 650, 2 बार लिखा। उसके बाद करना है आपको 2 वर्ष का, नीचे 2 वर्ष का दे रखा है तो 2 वर्ष का 676। ठीक है, इस ट्रिक के अंदर आपको ओनली थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आएगी, बस और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सिंपल तरीके से करोगे तो पहले क्या करोगे, दर निकालने के लिए पहले वर्ष का निकालोगे, फिर दूसरे वर्ष का, और उन दोनों के बीच में राशि जोड़ोगे, फिर आपकी आएगी टोटल धनराशि। ठीक है, तो देखिएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना होगा 650 इंटू 650 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 42,25,500 बटे 676। ठीक है, शायद यही आएगा, देख लीजिए करके और। ठीक है, 42,25,500 अपॉन 676। ठीक है, इसकी करोगे, अगर इसको कैंसिल करोगे तो कितने से कैंसिल होगा, 25, 2, 5, 8, 5, 9, यानी कि आपके पास रुपए आए कितने 625 रुपए 92 पैसे, यानी कि 625.92 ये आंसर होगा आपका। ठीक है, आपको ओनली मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद में नीचे दूसरे वर्ष का दे रखा है, उससे इसको भाग दोगे, भाग देने के बाद में जो आता है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 6690 रुपए होती है तथा दूसरे वर्ष के अंत में 10,035 रुपए हो जाती है, तो धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो धनराशि याद करनी है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ट्रिक लगानी है, सेम वही ट्रिक। ठीक है, पहले वर्ष का अपॉन पहले वर्ष का बटे 2, यानी कि 1 वर्ष का गुणा 1 वर्ष का इंटू या अपॉन 2 वर्ष का। ठीक है, ये लगाना है। अब देखिएगा क्वेश्चन कि पहले वर्ष का दे रखा है, 1 वर्ष का कितना दे रखा है 6690 रुपए, दूसरे वर्ष का दे रखा है उसके पास 10,035। ठीक है, ये दे रखा है, तो 1 वर्ष का कितना है, पहले ये देखना है कि 6690 रुपए इंटू 6690 रुपए अपॉन 10,035। ठीक है, लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी क्या करनी है मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा, आपको यहीं पे कैंसिल होता है तो पहले कैंसिल करना है। ठीक है, देखिएगा 3 से कैंसिल कीजिए, शायद कैंसिल होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 0। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 1 3 पंजू 15। ठीक है, अब इसको कैंसिल करोगे, 1 पे 33 दूनी 66 और 45 दूनी 90, यानी कि 2 पे कैंसिल होगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2230 इंटू 2 60 44, यानी कि 4460 रुपए आपके पास क्या आई है, राशि आई है। ठीक है,
राशि निकालनी थी 4460 रुपए, क्या आई आपके पास राशि आई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्लियर। और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। अपना जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी है उस पर आप लिंक भेजिए अपने दोस्तों को भी। और ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम अभी 27 तारीख है, 27/11/2020 को स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला एग्जाम 27/11/2020 को स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अपना फुल एफर्ट लगाइएगा। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और जीके, इसके ऊपर मेन फोकस रखिए। और साइंस की क्लास भी चल रही है हमारे पर यहाँ पर। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन भेजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।